हेलो स्टूडेंट्स। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 25। इससे पहले वाले जो लेक्चर था जो हमारा, उसमें अपने लोगों ने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चीज़ें अपने लोगों ने देखी थी, है ना। और अब हम लेक्चर नंबर 25 में हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में। जो बेटा क्लास 11th क्लास में जब आप मैथ्स लोगे तो वहाँ पे जाके ये स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ते हैं, और कुछ हल्का फुल्का 10th वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपनों को बस काम की चीज़ें सीखनी है 9th क्लास के हिसाब से, और अपने को क्वेश्चन करने हैं, बात खत्म। ठीक है। अब ऐसे समझो, स्ट्रेट लाइन हमें पढ़नी है। ठीक है, ठीक। इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, वो सारी चीज़ें अब इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है। अब पहले मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ। ठीक। तो पहले यहां से समझते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है बेटा, जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी, आगे चल के आगे चल के क्या मतलब कुछ टाइम बाद, तो इक्वेशन जो होती है हमारे स्ट्रेट लाइन की बेटा, वो होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है सर, ये हमारी इक्वेशन होती है। सर यहाँ पे जो m होता है ना बेटा, ये जो होता है ये होती है स्लोप। ठीक है सर। और ये जो होता है ना सी जो होता है सर, ये क्या होता है, ये होता है इंटरसेप्ट। ठीक है सर। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी उसमें दो चीजें होंगी। क्या होगा सर, एक स्लोप होगी और एक इंटरसेप्ट होगा। हाँ सर ठीक है, यही तो हमने लिख रखा है कि स्लोप जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इंटरसेप्ट होगा। ठीक है। अभी हम सब समझेंगे कि इंटरसेप्ट वगैरह क्या होता है। ठीक है। अब और इन्होंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि जो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है बेटा, वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट होगी मतलब फिक्स्ड होगी। ठीक है। अब हम समझते हैं सब, ये सब चीजें साइड करो। ठीक है। अब हम समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, कि भाई जो स्लोप है, जो हमारी स्लोप है ना, जो हमारी स्लोप है, आप थोड़ा सा बताना मेरे को कि कौन से मार्कर से मतलब अच्छा विजिबल है, कि रेड से अच्छा विजिबल होता है, ब्लैक से होता है, ब्लू से होता है, तो मैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है, तो इसको समझने से पहले फिर से ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, और ये हमारी वाई एक्सिस। एक हमारा पॉइंट है, ए पॉइंट है, जो हमारा क्या है x1 कॉमा y1, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटा हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है, y1 दे रखा है। ऐसी एक बी हमारा पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें x2 दे रखा है, और वाई कोऑर्डिनेट हमें y2 दे रखा है। ठीक है। अब जो बेटा जो हमें स्लोप निकालनी है ना, क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। सर tan थीटा, ठीक है। अब जो tan थीटा होगा, अपने लोगों ने शायद पढ़ा है, tan थीटा होगा, सही है सर। तो ये देखो, ये ट्राइंगल बना रहा नहीं बेटा, बना रहा है बेटा, है ना। हाँ सर बना रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से, जो हमारी स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगी, वो हमारा एंगल होगा। ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा क्या हो गया, tan थीटा। अब tan थीटा अपने लोगों ने पढ़ा है, tan थीटा अपने लोगों ने पढ़ा है, बताओ वो चीज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, शायद नहीं पढ़ी है, शायद देखना पड़ेगा। तो अपने ध्यान देखो, tan थीटा बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ सर, ये तो पढ़ रखा होगा शायद, अपने लोगों ने, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन मैंने यहीं पे पढ़ा दिया आपको। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री इसके सामने वाला, तो ये हाइपोटेनस होगी। और बेस क्या होगा सर, ये होगा। सर ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, डेल वाई। डेल वाई मतलब चेंज इन बाई, और बाई में बेटा कितना चेंज हो रहा है सर, बाई टू माइनस बाई वन। अरे बात पल्ले पड़ी। अगर मान लो बेटा ये बाई वन पॉइंट है, तो ये बाई टू है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बाई टू माइनस बाई वन। ठीक। अच्छा, बेस यहाँ पे x1 है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, x2। तो चेंज कितना होगा, बेस कितना होगा, x2 माइनस x1। तो यहां से हमने देखा कि जो हमारी स्लोप है m, tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा किसके बराबर होगा, चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन x, है ना। और इसी को क्या लिख देंगे, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1। कोई बुरी बात है ना। और थीटा क्या है, कि भाई जो स्ट्रेट लाइन है जो टच कर रही है,
मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एक्सिस को टच करेगी तो थीटा एंगल बनाएगी ना, तो ये वाला थीटा वाला जो हमारा एंगल है ना। अब यहीं पे एक लाइन लिख रही है बेटा, ये m बराबर क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन एक्स, या फिर बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब अगर ये बेटा चेंज जो है जब अपने क्लास जब अपने 11th में आएंगे, 11th वाली फिजिक्स पढ़ेंगे है ना, तो जब चेंज बेटा बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत स्मॉल चेंज होता है, तो यहाँ पे अपने लोग डेल्टा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, चेंज इन बाई। अगर चेंज जो है बेटा बहुत बहुत छोटा है तो उसकी जगह पे हम सिंपली डी यूज कर लेते हैं, जैसे डी वाई बाय डी एक्स। इसका मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन बाई डिवाइड बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। तो ये होता है हमारा स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा स्लोप क्या होती, तो आप बताओगे सर m बराबर tan थीटा या फिर बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, जैसे ये मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है और इसके मुझे 2 पॉइंट्स पता है, मैं आपसे स्लोप निकालूं तो आप क्या करोगे, इसका बाई टू मतलब इसका बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वहां की स्लोप जो होगी मेरी निकल कर आ जाएगी। और स्लोप जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो बेटा कैसी होती है, कांस्टेंट। और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, जिसमें एम हमारा क्या होगा, स्लोप होगा, और सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, है ना। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। हाँ सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, इसको आप छापो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमें कुछ ग्राफ दे रखे हैं, है ना। अब ये इस तरीके से तुम्हें ग्राफ देगा, तुमसे कहेगा बताओ इसमें स्लोप क्या होगी। स्लोप अपनी वही m, और हमें मालूम है स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब कांस्टेंट हो सकती है लेकिन क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है ना। और स्लोप अगर स्लोप हम अपने सीख गए, क्या सीख गए कि स्लोप बराबर क्या होता है सर, tan थीटा होता है। चलो भाई देखते हैं। और थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड थीटा, है ना। तो सीखते हैं, चीजों को समझते हैं। अच्छा, अब जैसे ये x और y ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने हल्का मान लो टिल्ट करा, ठीक है, तो ये जो तुम्हारी x एक्सिस से बेटा एंगल थीटा बना रही है। हाँ सर, एंगल थीटा बना रही। अब मेरी बात सुनो, क्या बोला सर, हाँ सर सुनाओ बात अपनी। मैंने क्या, देखो अगर एंगल, क्या बोला, अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है, क्या बोला कि अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा बना रही है तो स्लोप हमारी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। किसकी स्लोप, स्ट्रेट लाइन की स्लोप। बात समझ में आई, थीटा 90 छोटा तो स्लोप पॉजिटिव, बात खत्म, है ना। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि अपने लोगों ने टेन, देखो साइन की वैल्यू पढ़ी थी, कॉस की वैल्यू पढ़ी थी, टेन की वैल्यू पढ़ी थी। तो देखो और जब हमारा क्या होगा 90 से 90 तक साइन जो टेन थीटा की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव आ रही नहीं आ रही, ठीक है। 90 से छोटे तक हमारी हमारी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आएंगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो अगर ये बताओ ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री छोटा होगा, तो इस केस में जो मेरी स्लोप होगी वो कैसी होगी बेटा, सर स्लोप तो हमारी इसमें पॉजिटिव होगी, बात खत्म हो गई। ठीक है सर, सर इसमें बताओ, मैंने गिले भाई इसमें क्या दे, रखने वाली अपने चीजें नहीं कर रहे हैं, इसको आगे टिल्ट कर। अब ये जो है ये एंगल बनेगा, बोल बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर ये एंगल बनेगा। क्या ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, हाँ सर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। और 90 डिग्री से बड़ा है तो जब अपने आगे पढ़ते हैं tan 90 के बाद, है ना, तो वैल्यू कैसी आती है tan 90 के आगे की, जैसे tan अगर मैं बात करूँ 120, तो वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव आती है बेटा। अपने वो उस लेवल की टेक्नोमेट्री अपने लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो ये देख, तो इतना सा ध्यान रख कि 90 डिग्री से बड़ा है तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप सर इसकी नेगेटिव होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ये एक्स और वाई देख, ये भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है नहीं है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री, है ना। एंगल क्या होगा एक्सिस से 0 डिग्री, तो कहने का मतलब क्या है, तो इसमें स्लोप मेरी क्या हो जाएगी सर, इसमें स्लोप मेरी 0 हो जाएगी। बोलो बोलो, बात समझ में आई नहीं आई, स्लोप 0 हो जाएगी। सर ये एक्स एक्सिस को क्या है 90 डिग्री पे टच कर रही
हाँ सर बिल्कुल सही बात। और आपने बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को जितने एंगल पे टच करेगी वही हमारी स्लोप होगी सर। तो टेन थीटा की जगह पे क्या हो गया 90, और टेन 90 की वैल्यू क्या होती है सर इन्फिनाइट। इसका मतलब इसकी स्लोप क्या होगी सर, इसकी स्लोप तो इन्फिनिटी होगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू। बहुत बढ़िया सर। सर ये वाली लाइन के लिए बताओ सर, ये तो ऐसी है। मैंने तुझे क्या सिखाया सर, आपने मुझे ये सिखाया कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, तो एक्स एक्सिस से ये एंगल बनने नहीं बनने, क्या ये 90 डिग्री से बड़ा है नहीं बड़ा है? हाँ सर ये 90 डिग्री से बड़ा है। और तुझे मालूम है जब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो स्लोप कैसी होगी, खुद बता दे। तो इस सर स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है सर, इधर आ जा। सर ये मैंने क्या सिखाया, स्लोप क्या होती है सर एक्स एक्सिस से। तो ये बेटा तेरी ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस से ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है ये वाला एंगल बना रही है ना, तो ये वाला एंगल बना रही है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और ये बता 90 डिग्री छोटा है नहीं, हाँ सर छोटा है। तो यहाँ पे स्लोप मेरी क्या हो जाएगी, बोल दे जरा फटाफट, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है सर, ये तुझे मालूम सर ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से पास हो रही है। अभी इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट नहीं खेलना है अपने। सर देखो ना, अब यहाँ पे देखो, तो ये होगा ना एक्स एक्सिस से ये एंगल सर 90 डिग्री से बड़ा, तो इसमें भी स्लोप क्या हो जाएगी सर, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, कोई से भी ग्राफ ले लो, अब तो तुम बता सकते हो। चलो मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ कौन सा लूँ, तो ले भाई इस तरीके से ले ले। तो ये मैंने ये ले ली, इस तरीके का ले लिया है ना इस तरीके। तो तू क्या करेगा सर, एक्स एक्सिस एंगल ये वाला एंगल 90 डिग्री छोटा, तो स्लोप बोल दे फटाफट पॉजिटिव। अब मुझे नहीं लगता कि ग्राफ देख के आप बता नहीं पाओगे सर इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, इसकी जीरो है ना। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो इसकी स्लोप क्या होगी, जीरो, और परपेंडिकुलर तो स्लोप क्या हो जाएगी सर, इन्फिनिटी। बात समझ में आई, छापो फटाफट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या अब किस तरीके से, अब हमें क्या देखना है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जब आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ना, और फिर आपको क्या करनी है, स्लोप निकालनी है। अभी तो अपने लोगों ने देखा था पीछे कि स्लोप पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, जीरो कब होगी, इनफाइनाइट कब होगी। अब मान लो तुमने कह दिया कि कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स के दो दो पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और कह रहे हैं स्लोप निकालो, है ना। ठीक है, तो स्लोप हमें निकालनी है। ठीक है, सीखते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये दो पॉइंट है। अब हमें मालूम है बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सीख गए हैं कि सर जो स्लोप होती है ना वो हमारी क्या होती है, टेन थीटा डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना। तो डेल वाई चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बाई टू माइनस का बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस का एक्स वन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, हाँ सर। ठीक है, तो सर बाई टू क्या है, बोलो सर, बाई टू है 3, बाई वन क्या है सर माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, कोई बुरी बात, गलत तो नहीं कर दिया। एक्स टू 5, 5 माइनस का एक्स वन, तो 5 माइनस का 2। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, प्लस का 4/3। ये मेरा स्लोप का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। कि अगर हमें इस तरीके से दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसकी मैं स्लोप निकाल लूंगा। ठीक है, ये अपने स्ट्रेट लाइन सीख रहे हैं। ठीक, अब ऐसे इधर आ जाओ, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। एक पॉइंट ये दे रखा है, क्यू पॉइंट ये दे रखा है। सर कुछ नहीं, अब तो क्या करना है, इसको मान ले, क्या मान ले, x1 कॉमा बाई वन मान ले, कोई बुरी बात नहीं। और इसको क्या मान ले, इसको मान ले x2 कॉमा बाई टू मान ले। ठीक है, ठीक, तो मुझे तो क्या निकालनी, स्लोप निकालनी। स्लोप क्या होता है, बाई टू माइनस का बाई वन अपॉन, जल्दी जल्दी बोलो, x2 माइनस का x1, फटाफट। बाई टू कितना है सर 2, और ये क्या जाएगा 2, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 2। अब ये मैं कहना है प्लस का 2 कहाँ से आ गया, x2 कितना है सर, x2 है 1 और x1 कितना है सर 4, तो माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा माइनस का 3, तो स्लोप आ जाएगी माइनस का 4/3। स्लोप हमारी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, है ना। अब इसने क्या दिया क्वेश्चन में कि डिस्टेंस भी निकाल लो। अरे डिस्टेंस निकाल लो तो लगा दे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है,
x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। x2 क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस का 4 का स्क्वायर, y2 कितना बेटा 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंदर माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो अंदर क्या आ जाएगा 9 और ये क्या जाएगा 16। 16 9 कितने होते हैं 25, तो कितना आ जाएगा सर 5 यूनिट्स जो होगा वो आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये हम सब चीज़ें क्या कर गए सीख गए कि भाई अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, भाई हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम सीख गए। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस का सी। इसमें एम क्या होता है सर स्लोप होती है, सी क्या होता है इंटरसेप्ट होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक अपने लोगों ने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा है, पहले तो हमने क्या निकाली थी स्लोप निकाली थी अपनी, पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, है ना। अब हमें अगर ग्राफ दे रखा है, ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन, जैसे हमें मालूम है ये स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है, अब हमें ग्राफ से हमें स्लोप निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक है। उस पर भी थोड़ी तैयारी करते हैं। फिर इसके बाद जो इक्वेशन से स्लोप वगैरह हम कैसे निकालेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थोड़ी वीडियो जो है बड़ी हो गई है। ठीक ठीक है सर ये ग्राफ है। ठीक है। ये तो हमें मालूम है सर ये ओरिजिन वाला पॉइंट है और स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है। ठीक है। मुझे क्या निकालनी है स्लोप निकालनी है। तो ये वाला सर पॉइंट जो होगा वो मेरा क्या होगा 0,0 होगा, ओरिजिन है भाई, है ना। और स्लोप का मतलब क्या है टक 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 टक, मतलब सर ये एंगल अगर मैं थीटा निकाल लूँ, है ना, तो मुझे मालूम है सर स्लोप जो होती है वो मेरी क्या होती है tan थीटा। और इसी को मैं क्या लिख रहा था सर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और फॉर्मूला क्या था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोलो था नहीं था, है ना। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये बेटा ये जो होगा ये क्या होगा सर 5 होगा नहीं होगा, बोलो। अगर ये 0,0 है तो ये क्या होगी 5, और ये वाली जो होगी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर 6। ठीक है। तो अगर मैं tan थीटा, अब तुम्हें मालूम है, अब देखो मैंने डिस्टेंस कह दी ये 5 ये 6, और तुम्हें मालूम है सर इसका तो एंगल 90 डिग्री से छोटा है, और 90 डिग्री छोटा है तो इसकी स्लोप कैसी होगी सर पॉजिटिव होगी। इसका मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ से स्लोप लिखूं तो tan थीटा, मतलब tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6/5 डिस्टेंस, और तुम्हें मालूम है इसकी स्लोप कैसी होगी पॉजिटिव, तो ठीक है। अब एक चीज अपने लोगों ने लिखी थी, मैं आपको समझा देता हूं। जब अपने लोगों ने लिखा था इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे c जो होता है वो बेटा क्या होता है इंटरसेप्ट। ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी वो हमारे बाई एक्सिस को कितने पे कट कर रही है ना। जैसे अब यहाँ पे, और ये तो अपनी अपनी स्लोप है ही। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये हमें दे रखा पॉइंट माइनस का 2,0 और ये 0,3, सर स्लोप निकालनी है, मतलब ये वाला एंगल मेरा थीटा है। तो अगर मैं बात करूँ ये वाली डिस्टेंस की तो ये मेरी 2 हो जाएगी, हाँ सर 2 हो जाएगी। माइनस तो क्या बता रहे हैं ये, और सर ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो मेरी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सर इसको उस तरीके से भी तो कर सकते हैं कि 2 पॉइंट पता है और मुझे स्लोप निकालनी है, हाँ सर कर सकते हैं, तो लगा दे यार, फिर वैसे निकाल देना, दूसरे तरीके से बता दूंगा। y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 लगा दे, चल y2 कितना है सर 3 है, और y1 कितना है, y1 कितना है 0 है, तो 3 माइनस का 0, x2 कितना है, x2 कितना है सर 0 है, अगर इसको x1 y1 और ये x2/2, तो x2 कितना है 0, और 0 माइनस का 2, तो ये क्या जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर 3/2। और कैसी स्लोप कैसी होगी सर पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव। सर और कौन से तरीके से, मैंने देख tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/2 ऐसी भी आ गया। और तुझे मालूम है
कि ये 90 डिग्री छोटा है तो इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, इसका मतलब स्लोप का साइन क्या होगा पॉजिटिव, और आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 3/2। उस तरीके से भी तू निकाल सकता है, ठीक है। अब इसमें बात आती है बाई इंटरसेप्ट। तो बेटा ये बाई एक्सिस को कितने पे कट कर रही है, ऊपर कट कर रही है, तो यहाँ पे बाई इंटरसेप्ट तेरा, इस केस में जो हमारा बाई इंटरसेप्ट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा +3। इसमें जो होगा हमारा बाई इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या जाएगा +3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। बोलो इंटरसेप्ट क्या होता है, ये बाई एक्सिस को कितने पर टच कर रही है, ठीक है। ठीक सर इसमें आ जाओ, इसमें बताओ सर ये पॉइंट दे रखा 6,0, मैंने बेटा ये पॉइंट क्या होगा ओरिजिन होगा 0,0, और ये पॉइंट क्या होगा x, और ये तुम्हारा बाई है ना, ठीक है। अब तुझे अगर स्लोप निकालनी है तो स्लोप निकालनी है तो x एक्सिस से जो एंगल बना है, x एक्सिस से जो एंगल बना है तो वो ये वाला एंगल होगा नहीं होगा, मतलब ये वाली लाइन जो है x एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला एंगल, ये x एक्सिस से जो एंगल बना रही है ना। अब इसको कैसे करेंगे भाई, 2 पॉइंट, ये 0,0 6,2, इसको मान ले x1 और इसको मान ले y1, इसको मान ले x2 और इसको मान ले y2, लगा दे। स्लोप तुझे निकालनी है, स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप क्या हो जाएगी तेरी, स्लोप क्या हो जाएगी सर y2 -2 y1 0, सर x2 6 और x1 0, तो क्या जाएगा -2/6 -1/3। सर स्लोप तो मेरी नेगेटिव आ रही, मैंने देख आनी भी चाहिए, ये वाली लाइन अगर मैं इसको ये ऐसे इस तरीके से पास होती होगी है ना, तो ये देख एंगल कितना बना रही है सर 90 डिग्री से बड़ा बना रही, तो स्लोप कैसी होगी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा है ना। तो इस तरीके से ग्राफ दे देगा और तुमसे उसमें पूछ लेगा कि बताओ स्लोप बताओ भाई, इसमें इंटरसेप्ट बताओ, इसमें बताओ बाई इंटरसेप्ट क्या होगा, सर ये तो ओरिजिन से पास हो रही तो बाई में कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो बाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा सर इसमें 0, इसका मतलब बाई इंटरसेप्ट मतलब सी की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी सर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। अब मैं तुझे कुछ और दे दूं, इस तरीके का दे दूं, देख चलो और ले लूं, ये मिटा लूं, थोड़ा आप देख लो, लिख लो पहले इसको, थोड़ा सा और समझाता हूं मैं, है ना। लिख लिया, चलो थोड़ा सा और समझाऊं, एक आध क्वेश्चन और लेके देखता हूं। सर अगर मान लो ग्राफ हमारा इस तरीके का है ना, हमारा ग्राफ इस तरीके का, सर अब हमें स्लोप बताओ, ठीक है। मैंने बेटा देख ले, स्लोप तुझे अगर बतानी है तो ये देख ले, ये पॉइंट कौन सा लेगा तू, इसमें क्या होगा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0, -3 मान ले, और ये वाला पॉइंट अगर तुझे दे रखा है ना, तो ये अगर तेरा पॉइंट दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, सॉरी x कोऑर्डिनेट 3 मान ले, और बाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये तेरा क्या होगा, अगर इस तरीके से ले ले तो ये x1 ले ले, और ये y1 ले ले, ये x2 ले ले, y2 ले ले, और तुझे वैसे भी मालूम है तो x एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो थीटा, तुझे मालूम है कि 90 डिग्री छोटा है तो इसकी स्लोप कैसी होगी, स्लोप इसकी तो पॉजिटिव आनी चाहिए, तो तेरी पॉजिटिव स्लोप आती होगी, देख लिए, ठीक है। जैसे y2 तो y2 - y1 तो 0 -3 और x2 - x1 3 -0, तो देख प्लस का बना ही नहीं आई, आनी भी चाहिए। अब मैं इससे पूछूं तेरा क्या इंटरसेप्ट क्या होगा, तो क्या बताएगा सर ये होगा, और ये कितना है बाई में 3, तो ये तेरा बाई इंटरसेप्ट जो होगा, यहाँ पे तेरा जो बाई इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा बता दे, -3 हो जाएगा, खत्म। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, ठीक है। तो ये अपने लोगों ने पढ़ा बढ़िया करके। अब अपने कैलकुलेशन देखेंगे, इक्वेशन से स्लोप निकालेंगे। अभी अपने थोड़ा रिकॉल करो, क्या करा, ग्राफ से स्लोप निकाली, ठीक है सर, पॉइंट्स अगर दे रखे थे वहाँ से स्लोप निकाली, हाँ सर। फिर हमने ग्राफ में पहचाना कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, इन्फिनिटी है, कब कैसा है, ठीक है। और डिस्टेंस निकाली किस तरीके से पहले। अब हम देखेंगे इक्वेशन हमें दे रखी होगी, वहाँ से हम स्लोप निकालेंगे और इंटरसेप्ट वगैरह उस इक्वेशन से हम देखेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 25 ख़त्म होता है, इसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 26, फिर उसके बाद और बढ़िया तरीके से हम मोशन इन वन, मतलब मोशन का जो क्लास 9 का उसको बढ़िया तरीके से हम पैक करेंगे, और कुछ
जैसे हल्का फुल्का सर्कुलर मोशन पढ़ा दूंगा मैं, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, हल्का फुल्का सर्कुलर और हल्का फुल्का रिलेटिव का एक आध क्वेश्चन आप इसको पैक कर देना, बहुत है, इतना सफिशियंट है आपके लिए, है ना। ठीक, तो इसको आप नोट करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ लाभ हो। और मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 26 में। थैंक यू।